और अपने जमाने के सुपरस्टार अभिनेता फिल्म निर्देशक मनोज कुमार का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में आखिरी सांस ली। मनोज कुमार को देशभक्ति की फिल्मों और भारत कुमार के नाम से खास पहचान मिली। मनोज कुमार अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए जाने जाते हैं और जाने जाते रहेंगे। उनका ये गाना मेरे देश की धरती सोना उगले और भारत की बात सुनाता हूं जैसे गानों से देश का बच्चा बच्चा इन्हें पहचानता है। और ये गीत ऐसे गीत हैं जो हमेशा गूंजते रहे हैं, हमेशा लोग गुनगुनाते रहे हैं, गाते रहे हैं। देशभक्ति के जितने भी भाव हैं वो इन गीतों से प्रकट होते हैं और हर मौके पर, चाहे वो देश का स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस, इन गीतों के बिना ये दोनों ही जश्न अधूरे रह जाते हैं। और आज मनोज कुमार हमें अधूरा छोड़कर चले गए। जो उन्होंने अपनी अदाकारी से लोगों का मनोरंजन किया, उसके लिए आज भी भारत देश ऋणी है। Sad to inform you all that the legendary Dada Saheb Phalke Award winner, our inspiration, doyen of Indian film industry, Shri Manoj Kumar ji is no more. He breathed his last at Kokilaben Hospital, Andheri, after being not well for a very, very long time. It's a great loss to the मनोज कुमार के जाने से उनके चाहने वालों और फिल्म जगत के लोगों में जबरदस्त दुख है, गंभीर भारी दुख है। और इस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व रहा वो आज भी लोगों के जहन में वैसा ही अंकित है जैसा उन्होंने अपनी अदाकारी से बनाया था। मनोज कुमार जो ज्यादातर देशभक्ति की फिल्मों में अपना कैरेक्टर निभाते थे, उसका नाम भारत ही होता था अमूमन। तो इसी तरह से उनकी पहचान एक भारत नाम के एक्टर के तौर पर भी पड़ी और उनकी पहचान हुई। और इस अदाकार ने कई फिल्में ऐसी हमें दी हैं जो हम आज भी पूरी प्रासंगिकता के साथ देख सकते हैं। और ऐसी कई फिल्म्स जो मनोरंजन तो करती ही हैं, एक संदेश देती हैं, एक भाव पैदा करती हैं। और प्रीति सोमपुरा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए मुंबई से। प्रीति, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं, कैसे और क्या कुछ अब आगे की तैयारी है? जो खबर आ रही है उसके मुताबिक लंबी बीमारी के बाद मिस्टर भारत कहे जाने वाले मनोज कुमार जी की कल रात में निधन हो चुके हैं। और उसके बाद में उनके जो है फिलहाल वो जो कोकिलाबेन हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। पिछले कुछ समय से वो बीमार चल रहे थे और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो है उनके परिवार के लोगों का आना जो है इस वक्त अस्पताल में जारी है। और उसके बाद में ये कहा जा रहा है कि उनके परिवार के कुछ सदस्य जो अमेरिका में रह रहे हैं तो वो आज रात को यहाँ पहुंच सकते, तो हो सकता है कि उनके अंतिम संस्कार की जो आगे की विधियां है वो कल सुबह होगी। हालांकि इसके बारे में अभी तक परिवार से कोई भी पुष्टि नहीं हुई है, कोई भी जानकारी इसके बारे में नहीं मिली है। लेकिन इस बात ये खबर आने के बाद जो है बॉलीवुड काफी गहरे सदमे में है, क्योंकि मिस्टर भारत कहे जाने वाले कई सारी देशभक्ति की फिल्में जो है उन्होंने बनाई थी और लंबे समय तक जो है वो फिल्मों में एक्टिंग भी करते रहे हैं। निश्चित रूप से। और चूंकि जिस तरह की फिल्में प्रीति उन्होंने बनाई वो आज भी जहन में है, उनके ऊपर पिक्चराइज हुए गाने आज भी लोग गुनगुनाते हैं, उनके बिना फंक्शन पूरे नहीं होते हैं। ऐसे में कोई बड़े सेलिब्रिटीज की तरफ से इस दुखद घड़ी पर कॉन्डोलेंस या रिएक्शंस आ रहे हैं क्या अभी? देखिए, सबसे पहला जो रिएक्शन आया है वो अशोक पंडित की तरफ से आया है, जो जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। उनका कहना है कि बॉलीवुड ये खबर के बाद में जो है काफी गहरे सदमे में है। और वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो बॉलीवुड के लोगों का आना भी उनके घर में शुरू हो जाएगा, क्योंकि
गोस्वामी टावर में जो है वो रहते हैं, और उनके बेटे कुणाल के साथ में वो वहां पर काफी लंबे समय से रहते हैं। और काफी अगर बात करें मनोज कुमार जी की, तो राजेंद्र कुमार हो या सुनील दत्त साहब हो, उनके साथ में उनकी काफी गहरी दोस्ती रही थी। राज कपूर जी के साथ में उनकी काफी गहरी दोस्ती रही थी। जब पिछले बार में करीब 1 साल पहले जब उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, तब उनका कहना था कि तब जब राम जन्मभूमि और का जो मुद्दा चल रहा था और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चल रहा था, उस वक्त मेरी मुलाकात हुई थी। और उस वक्त वो काफी खुश थे इस बात को लेकर कि आखिरकार राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, और उस वक्त काफी बातें हुई थी। तो उनका ये कहना था कि कई सारी जो फिल्में जो है उन्होंने देशभक्ति को लेकर जो है बनाई है। उनकी पूरी करियर में सबसे ज्यादा जो फिल्में उन्होंने बनाई है देशभक्ति को लेकर, और उस वक्त खास करके 60-70s में जो अकाल पड़ा था उसको लेकर, किसानों की जो समस्या थी उसको लेकर उन्होंने कई सारी फिल्में बनाई थी। और साफ तौर पे उनका उस वक्त ये भी कहना था कि जिस तरह की फिल्में, अक्सर उनका ये कहना था कि अभी की जो नई फिल्में बन रही है उसमें टेक्नोलॉजी का काफी इस्तेमाल हो रहा है। तो इस बात से भी उनका कहना था कि जो एक्टिंग जिस तरह की होनी चाहिए उस तरह की उभर के नहीं आ रही। उस बात से भी उन्होंने उस बात पे जो हमारी बातचीत हुई थी। अगर बात करें तो परिवार की तरफ से उनका जो निधन हुआ है उसके बाद में परिवार की तरफ से अभी तक कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। स्वाभाविक है प्रीति, और जिस फिल्म का आप जिक्र कर रही हैं, अपनी तरह की उनकी एक कला थी, उनकी अपनी तरह की एक स्टाइल उनका हमेशा रहा है, और एक सिंप्लिसिटी के साथ साथ उन्होंने एक बड़ा मैसेज अपनी फिल्मों से हमेशा दिया है। सोसाइटी के वो पहलू जो अमूमन खुलकर सामने नहीं आ पा रहे थे, उस दौर में ऐसी फिल्में उन्होंने बनाई, और ये लोगों को न सिर्फ संदेश दे गई बल्कि लोगों को जीवन में परिवर्तन कैसे लाना है उसके लिए भी एक बड़ी प्रेरणा दी, और भारत कुमार के नाम से प्रसिद्ध भी हुए अपनी देशभक्ति और अपने कैरेक्टर्स की वजह से। बहुत शुक्रिया प्रीति आपका। बड़ी शिद्दत से उन्होंने हर चीज का मुकाबला किया है, और भगवान की कृपा है, शिरडी बाबा की दया है कि वो चैन से आराम से इस दुनिया से गए हैं। कल सुबह उनका क्रेमेशन होगा, आप सब लोगों का। तो परिवार की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि जो अंत्येष्टि की क्रिया होगी वो आने वाले रोज होगी, और मनोज कुमार चूंकि सबके चहेते थे और सभी उन्हें चाहते थे, उनकी अदाकारी को, उनके जज्बे को, देशभक्ति की उनकी फिल्मों को, तो ऐसे में देखना होगा कि अंतिम दर्शन के लिए भी क्या मनोज कुमार का पार्थिव देह रखा जाएगा।